बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से बात होगी, पीटीआई और इलेक्शन का मामला वही आपके सामने हम रख रहे हैं क्योंकि ये अहम है। 4-5 चीज़ें जो बताना चाहते थे हमें। एक तो ये, जब हम फील्ड में निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो ये बात बड़ी क्लियर है कि कोई पीटीआई के आपको बैनर्स नज़र नहीं आते। ये झंडे वंडे कभी नज़र आ जाते हैं, लेकिन मसलन अगर आप पिंडी में जाएं या आप मर्दान इन इलाकों में भी जाएं तो और तमाम पार्टीज़ के आपको नज़र आएंगे बैनर्स और पोस्टर्स। पीटीआई के नहीं नज़र आते। पेशावर भी आज जाएंगे, देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन है। लोग कहते हैं कि जी पेशावर वगैरह में ज़रा आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन एनी शाहिद जो हैं उन्होंने हमें वीडियोस भी बना के भेजी है कि कुछ लोग दिखाई देते हैं रात को जो कि पीटीआई के बैनर्स और पीटीआई के पोस्टर्स उतार रहे होते हैं। कि दूसरा ये कि पीटीआई के लोगों को यानी पंजाब में खुल करके इस्लाम, वहाँ लाहौर में भी, लाहौर में हमें वहाँ एक खातून यंग वुमन, वो उन्होंने बताया कल कि जी हम गए थे खोसा साहब के यहाँ, उन्होंने बुलाया हुआ था मीटिंग के लिए और कॉर्नर मीटिंग के लिए। तो उन्होंने कहा जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत पुलिस थी बाहर, और उन्होंने कहा साथ एक प्रिजन वैन थी। तो प्रिजन वैन को देख के तो ज़ाहिर है घबरा जाते हैं लोग। तो जो कॉर्नर मीटिंग्स है वहाँ भी पीटीआई की पर पाबंदी रही है। और ये कि यकीनी तौर पे कल परसों रात यहाँ एक उन्होंने प्रोसेशन निकाला था, गाड़ियों में थे लोग और शुएब शाहीन थे। तो हमने कल इसका जिक्र किया तो पीटीआई के एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ने हमसे कहा कि ये क्या आप कह रही हैं कि जी उन्होंने निकाला प्रोसेशन, कौन सी बड़ी बात है, उनको हर जगह रोका जा रहा है। बिल्कुल रोका जा रहा है, लेकिन जहाँ निकालेंगे उसका जिक्र भी करेंगे बहरहाल। तो दूसरा ये कि जहाँ जहाँ हमें खबर मिल रही है वो कहते हैं कि जी जहाँ बुलाया जाता है कोई कॉर्नर मीटिंग कोई करने की कोशिश करते हैं तो भारी नफरी वो पुलिस की भी होती है, तो लोग ज़ाहिर है घबरा जाते हैं किसी हद तक। तो वो भी मामला है कि इनको नहीं कॉर्नर मीटिंग्स तक करने की बात वो जो देख रहे नहीं हो रही। अब कराची में इनका इरादा है कि प्रोसेशन वगैरह निकालेंगे, कोई करेंगे रैलीज़, देखते हैं वो क्या बनता है। अभी तक उनकी कोई बड़ी रैली हो नहीं पाई। फिर मामला है कि इजाज़त भी लेने की कोशिश करते हैं, उनको इजाज़त नहीं मिलती। वो उधर बराबर में आप देखते हैं और पार्टीज़ के बड़े बड़े जलसे जुलूस हैं, पीटीआई को नहीं इजाज़त मिल रही। और फिर केसेस की जो बहार है एफआईआर्स की, वो तो बहरहाल आपके सामने हैं। चाहे इनके अपने लीडर हों इमरान खान साहब हों, चाहे जो यानी एमपीए के जो कैंडिडेट्स हैं, ये सब इनको यही मामला है कि उनको उनके ख़िलाफ़ एफआईआर है। जैसे पिंडी में हमें बताया जा रहा था कि जो एमपीएज हैं एक कंस्टिट्यूंसी के शहरियार साहब ने कहा जी हमारे जो एमपीए कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ 14-14, 12-12 एफआईआर है, तो वो फिर गायब हैं, क्योंकि गायब नहीं होंगे तो पकड़े जाएंगे। वो कल दिलचस्प था कि उन्होंने अथर मिनल्ला साहब ने कल ही शायद उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कहा कि जी ऐसी कोई, कल या परसों की बात है कि उन्होंने कहा कि जो फरार है, मफरूर है, ये कहीं नहीं लिखा कानून में कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, कैंडिडेट नहीं बन सकते। तो जो कुछ मफरूर प्लस जो जेल में सना जावेद वगैरह को रिलीफ मिली है, इस रिलीफ पर भी आएंगे, बात करेंगे। तो पीटीआई के हमने ये भी देखा कि पीटीआई ने जब ऑप्शन कोई बनाने की कोशिश की, वो पीटीआई नज़रियाती, तो सुबह वो जो साहब थे जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था वो गायब हो गए थे। शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जो पीटीआई है वो जो कर रही है मामला कि जी हम मेरे नाम से, हमारी पार्टी के नाम से वो देंगे, यानी कैंडिडेसी अपनी देंगे, तो वो कागज़ जमा करवाएंगे। हमने मना किया है और हमारे से कोई समझौता नहीं हुआ था, लेकिन वो प्रेशर पड़ा तो उन्होंने वो बैक ऑफ करके। अच्छा, फिर पीटीआई के हवाले से ये भी हमने देखा कि बड़े ओहदेदारान, यानी कि चाहे आर्मी चीफ हों, चाहे आईएसआई चीफ हों, इन्होंने लोगों से बातचीत की। ये अच्छी बात है कि खुल के एक डिबेट हुई, लेकिन पीटीआई के हवाले से एक ये बताना कि जी ये इनकी सियासत है, उन्होंने मुल्क में ये नेगेटिव चीज़ें फैलाई हैं, इसको कोई डाउट नहीं करता इसमें, नफ़रतें वगैरह। लेकिन और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी किया, वो दैट्स अनदर डिबेट।
تو پی ٹی آئی جو لوگ ہیں کینڈیڈیٹ، وہ بڑی مشکل میں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات چلتی ہے، کیونکہ کینڈیڈیٹس کتنے جہاں جہاں بات ہم کرتے ہیں لوگوں کو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے ہمیں، کیونکہ اب ہم نے خود عینی شاہد تو نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ مثلاً جاوید ہاشمی صاحب نے جب اناؤنس کیا کہ میں وڈرا کرتا ہوں ان فیور آف پی ٹی آئی، تو پھر ان کا گھر کا گھیراؤ ہوا، انہوں نے کہا ان کے داماد کو پکڑ لیا گیا، تو وہ تو چیز اپنی جگہ یقینی طور پہ موجود ہے، اور کہ پریشر جو ہے بڑا تگڑا پریشر ہے، یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا تگڑا، یہ نہیں کہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں اور پریشان کریں اور لوگ پیچھے ہٹ جائیں. تو دا ملین ڈالر کوشچن از ناؤ، دو کوشچنز ہیں جی، دو بڑے سوال ہیں. ایک یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن کے دن نکلیں گے اور نکل کے ووٹ ڈال پائیں گے یا نہیں، یا وہاں بھی اس دن بھی کوئی حربہ استعمال ہوگا کہ ان کو پیچھے رکھنے کا، پریونٹ کرنے کا، ہرڈلز ڈالنے کا کہ وہ الیکشن کے دن ووٹس نہ ڈال پائیں. دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹس جو اصل میں پی ٹی آئی کے ہیں وہ اگر جیت جائیں تو وہ کہاں جائیں گے، اور اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو آخر میں دیکھیں گے کہ جی پارٹی کوئی نہیں ہماری ہے تو وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں گے، کیونکہ جن لوگوں نے ان سے پریس کانفرنسز کروائی ہیں، جنہوں نے ان سے پی ٹی آئی چھڑوائی ہے اور جنہوں نے پریشر ڈالا ہے، تو وہ یقینی طور پہ وہ فورسز جو ہیں وہ ان کو یہ بھی ہر صورت کوشش کریں گی کہ یہ جڑ جائیں اور یہ ان کو جوائن کر لیں، جو کہ پارٹیز ہیں، یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی، اور علیم خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس آئیں گے لوگ. اور ایک ابرو صاحب ہیں جو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے لاڑکانہ میں، انہوں نے بلاول بھٹو کے حق میں وڈرا کر لیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مل کے شیر کا شکار کریں گے تیر کے ساتھ، یعنی کہ ہم بلاول کو سپورٹ کریں گے. تو انڈیپینڈنس کہاں جائیں گے وہ بڑا سوال ہے، لیکن یقینی طور پہ پی ٹی آئی جو ہے الیکشن وہ اٹ از فائٹنگ اٹ اگینسٹ آل آڈز بالکل پائل اپ ہو رہے ہیں بہت زیادہ انکریزنگلی پی ٹی آئی کے خلاف. اب کچھ ریلیف بھی ملا یقینی طور پہ، لیکن یہ ریلیف ملا جو بڑا ان کو دھماکہ ان کے حوالے سے پارٹی کے خلاف، یعنی کہ ان سے سمبل لے لیا گیا، بہت کنٹروورشل ججمنٹ ہے، اور اس پہ لا ایکسپرٹس، لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. بٹ بہرحال یہ سچویشن ہے اور یہ نظر آ رہی ہے. آپ چاہے ود یو گو آن دا گراؤنڈ، چاہے آپ لوگوں سے بات کریں، چاہے آپ دیکھیں، خود پڑھیں خبریں، تو یہی معاملات ہیں کہ پی ٹی آئی فائٹنگ اگینسٹ آل آڈز. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.